नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अभी पहुंचे हैं हरमू विद्यानगर में। नमन विद्या एक स्कूल है जिसका छात्र कल से ही हंगामा कर रहे हैं। क्या है इनका मुद्दा, आइए चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अमूमन हम लोग कुछ दिन से देख रहे हैं जो शिक्षा नीति है और झारखंड में शिक्षा की जो स्थिति चरमराई हुई है, चाहे वो जैक का मामला हो या फिर सीबीएसई स्कूल का, और ऐसे में छात्रों का बेहाल होना, क्यों ये लोग परेशान हैं। आइए चलते हैं अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि किस बात को लेकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। अपना नाम है? मेरा नाम प्रेमजीत कुमार है। किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पे कल से ही हैं? जो रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। जैसे जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कम मार्क्स देंगे और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे मार्क्स देंगे। ये स्कूल वाले के जो हॉस्टलर लोग हैं उनको 80 से एबव दिया गया है, और जो हॉस्टलर नहीं है उनको 39, 40, 46 ऐसे दिया गया है। यानी जो लोग हॉस्टल में रह रहे थे उन्हें अच्छे मार्क्स दिया गया था, जो कि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप जिनको आपका कितना नंबर है? मेरा नहीं है, मेरा भाई पढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, या इनका भाई है। जितने डिस्कॉलर थे सब का आप देख लीजिए 60 अबव खाली 4-5 बच्चा है। बाद बाकी सब 37, 39, 41, 42, 47 रैंकर क्लास टॉपर था, सेकंड आया था। 52 हम लोग का बहुत कम नंबर दे दिया। हम लोग से स्कूल बार बार पैसा भी मांगता था कि प्रैक्टिकल का इतना देना है। इस बार इस एग्जाम तो हुए नहीं थे, एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया था बोर्ड की तरफ से, लेकिन उसको यहाँ फुलफिल नहीं किया गया। बोला गया था कि स्कूल के 5 टीचर रहेंगे, एक्स्ट्रा बाहर से 2 टीचर बुलाए जाएंगे। यहाँ कोई टीचर को बुलाया नहीं गया, खुद से ये लोग पैसा खाया है और खुद से ऐसे कर दिया। प्रैक्टिकल के लिए कितना नंबर दिए थे? प्रैक्टिकल का सर 20 में सर 16 नंबर दिया, कोई को 15 दे दिया। और सर अगला साल भी तो हुआ था, लेकिन सबको 18 प्लस मिला, 19 मिला, लेकिन हम लोग को 16 मिल गया है। हम लोग को 14। एक सेकंड, 9th में आपका कितना नंबर है? सर 9th मेरा 92.4 आया। 92 पॉइंट आया था। हाँ। 10th में अभी आपका जो रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ उसमें सर उससे कितना आया? 56.2 आया। और आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं सर नहीं है, क्योंकि हम असंतुष्ट इसलिए क्योंकि स्कूल में हम एग्जाम दिए थे, उसमें मेरा अच्छा नंबर आया, लेकिन बोर्ड में हम सोचे नहीं थे इतना खराब नंबर आएगा। और चूंकि एग्जाम जब नहीं हुए हैं तो जब 9th के बेस पे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। सर 9th के नहीं पे हाफ ईयरली प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट बोला गया था कि 100 नंबर स्कूल को देना रहता है एक सब्जेक्ट का। 20 नंबर जो पहले प्रैक्टिकल का था उससे ही जाएगा। 40 नंबर प्री बोर्ड से, 30 नंबर हाफ ईयरली से, 10 नंबर यूनिट टेस्ट से 100 नंबर हो गया। इससे 100 नंबर जाएगा, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं सोचे थे कि इतना कम नंबर आएगा हम लोग का। और कल किस तरीके के बातचीत? कल बोला गया था, स्कूल हम लोग आए थे, रिजल्ट 12 बजे निकला, हम लोग 1 बजे लगभग स्कूल आए थे। कल बोला गया था सब पुलिस के सामने, प्रेस के सामने, जितना भी पुलिस थे सब आए हुए थे, सुखदेव और थाना से भी आए थे, सब उनके सामने बोला गया था कि कल तुम लोग का 10:30 बजे जो यहाँ से स्कूल से रिजल्ट गया है वो स्कूल रिजल्ट दिखाया जाएगा। अरे यहाँ 12 बजने वाला अभी तक कुछ पता नहीं है, बोल रहा है हमको कुछ नहीं पता, तुम लोग बहुत बताइए। और जिनसे कल बात हुई थी, क्या वो अभी वहाँ अंदर मौजूद है? नो सर, नहीं सर। और सर जो डायरेक्टर से बात हुई थी वो है, और जितने मीडिया आए थे उनमें से कुछ आए हैं, और जो मेन डायरेक्टर स्कूल के प्रिंसिपल है वो खुद यहाँ नहीं है। जो मैनेजर हम लोग से पैसा लिए वो नहीं है यहाँ, और पूरा थाना आया था, आज कोई नहीं है। सबको फोन आया, 6 गाड़ी पीसी आया है, पुलिस आया है। और किस चीज के लिए पैसे लिए गए थे? पैसा ऑनलाइन क्लास पास करवाने के लिए। स्कूल इतना तक बोला था, आप लोग बोला गया था कि मतलब आप पैसा दे दीजिए, मार्क्स कम देंगे, पैसा दे दीजिए, मार्क्स हम मतलब अच्छा मार्क्स दे देंगे हम लोग। और जो पैसा लिया था वो 2 दिन से गायब है। और ये विनोद कौन है? कर्मचारी है मैनेजर, और उन्होंने ही पैसे लिए थे जी, और अभी वो 2 दिन से गायब है। गायब में स्कूल के अंदर घुस के बैठे हैं। आ ही नहीं रहा कल से है सर, वो कल से स्कूल के अंदर कल छिपे से हुए जब हैं। हम लोग पहुंचे जबकि तब हम तो लोग बात कल से उनको बुला रहे हैं कि सर आइए हम लोग से बात कीजिए, हम लोग के कुछ सॉल्यूशन, किस क्राइटेरिया पे आप हम लोग को नंबर दिए। जैसे कि मेरा देख सकते हैं आप 9th में, क्लास 9th में मेरा 90% आया हुआ है, जबकि ये स्कूल एफिलिएटेड नहीं है। गोविंद राम कटारुका से हम लोग को एग्जाम दिला रहा है क्लास 10 का, उसमें मेरा 90% क्लास 9th में आया हुआ है। लेकिन जब मैं क्लास 10 का कल 12 बजे रिजल्ट देखा उसमें मेरा 42% आया हुआ है। तो मैं इसी का बात करने के लिए स्कूल पहुंचा, तो यहाँ से कोई मैनेजमेंट जो हम लोग से पैसा लिए हैं
तो जिस स्कूल से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो वहाँ के बच्चे का कितना नंबर आया है? वहाँ के बच्चों का रोल नंबर रोल कोड किसी को कुछ नहीं बताया गया। लेकिन सर यहाँ पे जैसे ही मतलब कि वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट के द्वारा क्लास 10th की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी गई थी, तो यहाँ से हमारे मैनेजमेंट से कॉल आया कि आप लोग जल्दी से आइए और 24,000 रुपये जमा कर दीजिए तो आप लोग को अच्छी 80% नंबर दे दिया जाएगा। तो वही गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि जो हुआ था, तो उसके बाद तो आप लोगों ने फी जमा करवाए थे वो जो? हाँ सर, हम लोगों ने फी जमा किया, लेकिन क्या हुआ कि जो विनोद भैया और केडी सर जो है यहाँ के डायरेक्टर, वो दोनों ने बोला कि जैसे हॉस्टल के बच्चे जो रहते हैं उन्हों से घूस लेकर उन लोगों को 70-80% दे दिया गया है और हम लोग को 40% दे दिया। जब अगर एग्जाम हम लोग को देना ही पड़ता तो फिर आप रिजल्ट जारी क्यों किए? बच्चे के सलवार क्यों कर रहे हैं? साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, अगर हम ले भी ले, अगर हम एग्जाम देकर जो CBSE के अनुसार बोला गया है दे, तो हम लोग का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब बोलिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, भरपाई कैसे होगा? तो चूंकि आप लोग का मेन समस्या इन लोग का यही है कि जो यहाँ के छात्र जो हॉस्टल में नहीं रहते थे वो उनका नंबर कम आया है और ये लोग अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। राज्य में और देश में शिक्षा अभी कहाँ किस स्तर पे, ये तो आप लोगों की है ही। सबसे बड़ा बात है सर, सबसे बड़ा बात है कि एक क्राइटेरिया से स्टार्ट हुआ था जो कि रिजल्ट बोला था कि एक 8 और 9th बेसिस पे दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब 8 में बच्चे का 90% आया, 9th में बच्चे का 92% आया, तो 10th में 48% कैसे आ रहा है? और जो वही हॉस्टलर बच्चे जिनका 8 में आ रहा है 60%, जिसका 9th में आ रहा है 42%, उसका 80 अब कैसे आ रहा है? सवाल ये भी है कि गार्जियन को टॉर्चर कर करके पैसा, फोन कर करके पैसा दिया जा रहा है। इस कोरोना काल में भी यहाँ कोई भी अमीर फैमिली से पढ़ने नहीं आता, सब एक मिडिल क्लास फैमिली से, मध्य वर्गीय फैमिली से पढ़ने आते हैं बच्चे। कहाँ से? सर आपके बच्चे का कितना नंबर आया? मेरा 9 में जैसे अभी 85-80 आता था, और अभी जो CBSE का जो ये अपना रिपोर्टेड स्कूल नहीं है CBSE का, ये दीपाटोली में एक गोविंद करके जो वहाँ से रिजल्ट आया, यानी दूसरे स्कूल से दूसरे सिलेक्टेड है। हाँ, आपको एग्जाम दिलवाया जाता हाँ, तो वहाँ पर मेरा 90 नंबर है बच्चा का और रिजल्ट में 42 आया, यानी सीधा आधा या 50% मतलब काट दिया गया। और जो हॉस्टल में स्टूडेंट है वो लोग जो 9 में 30% 40% आता था, उसको 80% सीधे डबल हो गया उल्टा। और इधर जो DS का है उसको आधा हो गया 50, जो 9 लाता था उसको 40 हो गया, 45 हो गया। क्योंकि हॉस्टल का पैसा घूस लिया है। जो यहाँ का स्कूल का कर्मचारी है विनोद, जो 2 दिन से घर में स्कूल में छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, वो बोलता था कि फीस के अलावा 25 से 26 हज़ार तुम दोगे तो तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, नहीं दोगे तो नंबर खराब आएगा। और वही घूस लेने के बाद DS से नंबर खराब किया है, हॉस्टल का नंबर अच्छा किया है। और नहीं, आप लोग टीचर से विनोद को बुलाइए बाहर, पब्लिक के सामने, स्टूडेंट के सामने, पेरेंट्स के सामने पूछा जाए कि क्यों ऐसा गलत किया। और हमारा कहना है या पेरेंट्स का सभी का कहना है कि इस एग्ज़ाम को चेक किया जाए, दोबारा कराया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, गलत है जो सही हो। मेरा अगर बच्चा पढ़ने फेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब अच्छा है पढ़ने वाला, जब टीचर कहता है कि तुम्हारा मार्क अच्छा आएगा, इतना % तुम पढ़ने में, ये सर स्कूल के टीचर है, आप इनसे बात कीजिए गलत है या सही है। अगर सही रिजल्ट हुआ है तो हमको कहीं दिक्कत नहीं है। अभी आपका नंबर कितना आया है? सर अभी मेरा नंबर 48 आया है, 48% आया है 10th का बोर्ड। और 9th में कितना था? 9th में 90+ था सर, 92 था। 8th में 92 था सर, हम फर्स्ट किए थे जी। 8 का रिजल्ट सही है, 3rd हम आए थे स्कूल सर। की टॉपर लड़की है, 40 दे दिया इसको। ये स्कूल की टॉपर लड़की है। ये सर एक करके आप लोग अपनी बात सर, हमारा स्कूल अनएफिलिएटेड है। इस बात को लेकर ये लोग बस बोलते रहता है सेंटर पैसा मांग रहा है, सेंटर पैसा मांग रहा है। बार बार लॉकडाउन में, कोविड-19 में सर हम लोग को ब्लैकमेल करते रहता था कि अभी पैसा दीजिए, अभी पैसा दीजिए। सर हमारे क्लास में दारू पी के टीचर क्लास लेता है और हम लोगों को मारता है सर। माथा फोड़ दिया था सर, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारा स्कूल अनएफिलिएटेड है। अभी इसमें आ गए हैं सर, हम लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा ही पड़ेगा सर। हमें बहुत कम % चाहिए सर। हमारा इस साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमें बस अच्छा ये % चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में सर। अब तो हम लोगों को निकाल दिया जाएगा सर। साइंस हम मुझे लेना था सर, वो भी नहीं ले पाएंगे। 48% में साइंस में कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा सर। आर्ट्स में एडमिशन नहीं होगा सर 48% में। तो क्योंकि मार्क्स तो बहुत कम ही आए ही। और कुछ गार्जियन है। मैम एक बात बताओ सर, ये इधर आ
अभी जो बच्चे का रिजल्ट आया है, भविष्य की तो बात छोड़ ही दीजिए, अभी प्रेजेंट की हालत ख़राब है, और जो स्कूल के लोग हैं उनसे कुछ बातचीत हुई या फिर आप उनको क्या कहना चाहिए? स्कूल के लोग तो सीबीएसई का एक सेकंड क्राइटेरिया बोल रहे हैं कि जो बच्चे अगर अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है वो दूसरे एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या ये, और जिनका ज़बरदस्ती 85-90 आ गया है वो उनका भी एक बार कॉपी चेक कर लिया जाए, उनका भी कॉपी चेक किया जाए कि भैया उनका 99% कैसे आ गया मार्क्स। बताइए। मेरे को एक चीज़ जानकारी लेनी है कि मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि ऐसा क्या बच्चे लिखते हैं कि 99.9% मार्क्स आ रहा है, वो भी हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। अगर एग्रीगेट देखते हैं तो 98.6%। ऐसा क्या लिखते हैं कि 95% लिटरेचर में आ रहा है। साइंस में बच्चे सारे के सारे सही लिखते हैं, सारे बच्चे साइंस और मैथ में सही लिखते हैं। बिल्कुल। या तो उनकी कॉपी चेक कीजिए, थ्रोली चेक कराई जाए। आज जो ये नंबर का जो खेल हो रहा है, ये प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल के टीचर को आज जानवर गिनने के लिए भेजा जा रहा है, वोटर कार्ड बनाने के लिए भेजा जा रहा है। सरकारी स्कूल के टीचर जो आज कितने बीएड क्वालिफाइड है, सरकारी स्कूल की अवस्था खुद सरकार ने खराब की है, जिसकी वजह से आज गार्जियन अच्छे नंबर के लिए, आज चाहे सेंट जेवियर कॉलेज हो या डीएवीएम श्यामली हो, आज इसमें नंबर के लिए एडमिशन होता है। मतलब जो यहाँ हॉस्टल के बच्चे को अगर 85-90 आया तो भैया नॉर्मल बच्चे को क्यों आया 35%? अब हॉस्टल के बच्चे का भी कॉपी चेक करवा दीजिए, जो 99 पॉइंट लाए उनका भी कॉपी चेक। आपके बच्चे का कितना? मेरे बच्चे का 60% आया, जो 9th क्लास में 80% मार्क्स था। और बताइए, ये भी जा रहा है कि अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए पैसे भी लिए गए थे, कोई विनोद करके शख्स थे, उनसे विनोद जी का मेरे पास फ़ोन आता था। मैं इस स्कूल का एक पुराना ये हूँ, और इस स्कूल में कभी फीस मेरी बाकी नहीं थी। ये लॉकडाउन में तो सभी की हालत ख़राब थी। बिल्कुल। पहले बोला गया फीस आप लोग को जो इच्छा होगा दीजिएगा, बाद में बोला गया कि आपको इतना देना है। एग्जाम के समय, एग्जाम के एक दिन पहले बोला जाता था कि इतना फीस आपको देना है, इतना फीस देना है। 2 दिन तक अगर फीस नहीं गया था तो बच्चे को एग्जाम देने नहीं दिया गया था, जबकि हमने खुद बोला था कि मैं 2 दिन बाद आके फीस जमा कर दूंगा। लेकिन जब तक फीस नहीं दिया गया तब तक एग्जाम देने नहीं दिया गया। इस तरह करते करते 22,500 का बिल स्कूल ने लिया है। 22,500, 26,500 करके स्कूल ने लिया है, लेकिन 26,000 करके लिया है स्कूल ने। दूसरी चीज, हमारे देश के संविधान पे सवाल उठाते हैं कि 9वां फेल 10वां फेल को एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बनाया जा रहा है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो झारखंड के हैं, वो सीबीएसई स्कूल के जो अभी बने हैं, सीबीएसई स्कूल यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से चलती है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन सीबीएसई में ऐसा इससे इतना डिले रिजल्ट क्यों आया गया? एक तो रिजल्ट डिले आया सर, एक तो रिजल्ट सबसे डिले, और उसके बाद रिजल्ट इतना खराब। जबकि सीबीएसई का क्या गाइडलाइन था? स्कूल से पूछा जाए कि किस आधार पर नंबर देना था 10th का। अगर एग्जाम ही लेना था तो एग्जाम ले लेते आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जब आपने नंबर मोबाइल खोल के छपाया है तो फिर कैसे बच्चा फेल हो रहा है? कैसे? जब अगर नकल करवा के और पैसा दे के ही अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो फिर एग्जाम क्यों लिया जाता है? और फिर स्कूलों की क्या जरूरत पड़ेगी जब स्कूल बच्चा एग्जाम ठीक से देगा ही नहीं? देख सकते हैं देश का भविष्य आज के दिन में गर्त में जा रहा है। जब तक शिक्षा नीति बदलाव नहीं होगी, ये मार्क्स ओरिएंटेड पर जब तक एडमिशन होगा तब तक देश के भविष्य गर्त में चला जाएगा। ये मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई को बंद होनी चाहिए। इससे अच्छी तो एजुकेशन पॉलिसी पहले थी, जो 9th 10th मिला के बोर्ड होता था। ये आज के दिन में जो सीबीएसई आईसीएसई मीडियम ने जो पढ़ाई का पैटर्न जो बना लिया, ढर्रा बना लिया है, ये सबसे वाहियात पैटर्न है कि मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई हो गई आज के दिन में। आप आज बता दीजिए, जिस बच्चे को साइंस पढ़ना है उसका आया 45%, उसको क्या, उस पर क्या बीत रही होगी? कौन सा कॉलेज एडमिशन लेगा उसका? आप लोग धरना दे रहे हैं कल से लगातार अभी तक, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं आया। चूंकि कल सीओ साहब भी आए थे, प्रशासन के लोग भी आए थे, सीओ साहब आए थे कल। तो उसके बाद अभी जो यहाँ के लोग हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनका क्या कहना है? किसी से बात हुई आपकी? हाँ,
वो बोले कि हम लोग का स्कूल एफिलिएशन नहीं था, तो हम लोग को बोला गया था कि हम लोग का एग्जाम गोविंदराम कटारुका से होगा। तो वहाँ से अभी बोला गया कि वहाँ की प्रिंसिपल मैडम आ रही है। जब हम लोग का रिजल्ट खराब हो गया तो अब आके क्या कर लेंगे वो। उसके बाद बोला गया जो डायरेक्ट मतलब क्या मैनेजर है, विनोद नाम है उसका, वो अभी तक है कहाँ। कल से जब से हम लोग आए हैं तब से एक बार दर्शन दिया, उसके बाद से अभी तक निकला नहीं वो इंसान। है कहाँ वो इंसान? पैसा दो तो रिजल्ट मिलेगा, पैसा दो तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं ऐसे तक बोला, पैसा नहीं दोगे रिजल्ट खराब कर देंगे। अच्छा, पैसा दे के अगर रिजल्ट होना रहता तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है? अब वो तो स्कूल बताए। जब आप लोग से पैसा मांगा गया था तो आप लोगों ने इसका विरोध किया। सुनिए, हम लोग को बोला गया 24,000 रुपये सालाना के लोग फीस बना दिया। कैसे जोड़ा कुछ बताया नहीं, बताया 24,000 बता दिया। लास्ट में जब एग्जाम कैंसिल हो गया तब बोला अगर आप लोग को अच्छा नंबर चाहिए तो पैसा जमा करिए, नहीं जमा करिएगा तो रिजल्ट खराब कर देंगे। क्लियर बोला, सबको क्लियर बोला। आप लोगों ने नहीं बोला? हम लोग विरोध किए थे तो हम लोग को फिर बोला गया डायरेक्ट, और उससे पहले भी बोला गया था पैसा चाहिए। हम लोग बोले नहीं देंगे, तो हम लोग को एग्जाम से भगा दिया जाता था। और जो जिस दिन का एग्जाम रहता था उस दिन वो एग्जाम नहीं होता था, उसका दूसरे दिन एग्जाम दिलवाता था। पैसा मैच का लिया। अच्छा, एक सेकंड, आप लोग का एग्जाम कहाँ, ये स्कूल में ही हुआ था या फिर कहीं सेंटर पर? स्कूल में हुआ। एग्जाम देना है। हम लोग को इस जो पैसा नहीं देता था ये डरा के बोलता था कि तुम लोग को लेके जाएंगे वो स्कूल, और वो स्कूल में नंबर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा तो तुम लोग देख लेना जो होगा। हम लोग ये भी तब हम लोग बहुत लोग अभी तक पैसा नहीं दिया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्कर्ष पाठक। उत्कर्ष जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही गंगानगर के जी। जब ऐसा स्कूल मनमानी कर रहा था तो उस समय आप लोग थाना जाके क्यों नहीं गए? देखिए उस टाइम हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना कुछ हो जाएगा। एक भरोसा हो गया था कि कहीं ना कहीं पे हम लोग एग्जाम स्कूल में थे, 10 साल से स्कूल में थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग सोचे थे हर बार सही से मैट्रिक हो जाता है तो चलो इस बार भी होगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा ना, उसमें हम लोग को पहले सब जब लॉकडाउन हुआ था स्कूल खुला तो 4 या 5 हजार रुपया का बात हुआ कि सबको हेल्प करो। हेल्प के थ्रू हम लोग 4 या 5 हजार रुपया दिए स्कूल का हेल्प। कभी भी पैसा डायरेक्ट नहीं मांगा गया है, बोला गया है आप हमें हेल्पिंग मनी दो तो हम आपका फीस में से काट लेंगे। हर बार हेल्पिंग मनी मांगा गया है। रुको, नंबर आपको ज्यादा हम स्कूल का केडी सर हाथ जोड़ते हैं, बहुत स्थिति खराब है, पैसा दे दो, स्कूल का कुछ मदद करो, यही बोला गया हम लोग को। स्कूल का बिजली बिल गिरा है ऐसा ऐसा बोल के हर बार पैसा लिया गया है। स्कूल का बिजली बिल गिरा हुआ है या कुछ भी बोल के हर बार बच्चों लोग से पैसा लिया गया है। लॉकडाउन में भी हर बच्चा 5-5 हजार रुपया दिया है, 10,000 20,000 क्योंकि हम लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे हमको नहीं लगता कि जो लोग हैं वो हाई प्रोफाइल घर से आते होंगे, मिडिल क्लास के फैमिली होंगे। लेकिन एक सेकंड, एक करके अपनी बात को रखें। उसके बाद मिडिल क्लास से आप लोग आते हैं और जब घर में आप लोग मांगते होंगे फी, तो फिर घर से क्या कहा जाता था, कैसे पैसे को इकट्ठा करके? हमें बहुत ज्यादा प्रेशर, हमें घर में प्रेशर बनाना पड़ता था, तब जाके हमारे पेरेंट्स जाके फीस पे करते थे। बहुत मुश्किल से जाके फीस पे करते थे और आज उनको ये देखना पड़ रहा है। कई बार कर्जा लेके पैसा लेके मतलब हम लोग का जहाँ पैसा मतलब हम लोग का देखिए मतलब कुछ मतलब सब कुछ औरत मिलके पैसा की जगह जमा करती है, ठीक है, कमेटी होता है, वहाँ से पैसा उठा के हमें यहाँ जमा किए हैं। फिर एक बार क्या हुआ कि एग्जाम हो रहा था यहाँ पे एग्जाम हो रहा था, हम आके चेक दिए, यहाँ पे चेक दिए, समझा, 6,000 रुपये के चेक दिए थे। तो बोला चेक नहीं लेंगे, जाओ वहाँ पे एग्जाम के साथ में चेक नहीं लेंगे, जाओ पहले से चेंज करवा के। हम गए रात वहाँ पैदल गए, फिर पैदल लेके आए यहाँ चेक। पैसा नहीं देने पे वापस घर भेज दिया जाता था। पैसा होगा तो एग्जाम देने आना, नहीं तो नहीं आना। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब एग्जाम देने आना। पैसा देने पे अकेले बैठा के एग्जाम दिलवाया जाता था ये स्कूल में। अकेले बैठो और एग्जाम दो अकेले रूम में। जब तक पैसा नहीं है तब तक एग्जाम नहीं देना है। इधर अभी स्कूल वाला बोल के गया है 11:30 बजे कि 20 मिनट रुक जाओ, मैम आ रही है, 20 मिनट रुक जाओ, अभी आधा घंटा हो गया है, अभी भी कोई 20 मिनट बोला गया है या प्रिंसिपल आ रही है। तो जिस स्कूल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है उस स्कूल की प्रिंसिपल आ रही है। लेकिन जो ये स्कूल है इसका प्रिंसिपल गायब, कल से गायब, मर गया, गायब है बोल रहे हैं। क्या नाम है जो प्रिंसिपल है यहाँ के? केडी मोदी, कृष्णा दामोदर दास मोदी, मर गया कल से। विनोद जो है वही हम लोग पैसा के लिए मतलब बोलते थे, टॉर्चर किया जाता था। पैसा नहीं देगा पैसा तो खराब रिजल्ट आएगा। कहाँ सर का कहाँ सर का जो प्रिंसिपल थे, एक सेकंड सर, जो गार्जियन है, जो प्रिंसिपल है
उनका घर कहाँ पे है? कुछ आप यहाँ पे विद्यानगर में हॉस्टल है एक, कार्मल हॉस्टल नाम का, उसके जस्ट पीछे उनका घर है। वहीं अब कल से जब से रिजल्ट निकला, कल से कहाँ गायब हो गए पता नहीं, घर पे भी नहीं मिला, अब कहीं पता नहीं किसी को। कोई बोल रहा, सुनिए तो, कोई बोल रहा है उनको फीवर हुआ, कोई बोल रहा है उनका बेटा को फीवर हुआ। घर जा जाके पैसा लिया गया लॉकडाउन के टाइम में, घर में फोन करके घर में फोन करके पहुंच के पैसा लिया गया। पैसा दीजिए तब एग्जाम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो बच्चा को ऐसा बोला था स्कूल में। घर में अगर आप अभी फोन करवा के हम गार्जियन से बात कराते, रुकिए गार्जियन का हम बतलाते हैं, गार्जियन से देखिए हम लोग से बात हुआ है कि आप अपना बच्चा को, हम लोग सर लॉकडाउन में काम धंधा बंद था, इन लोग जबरदस्ती हम लोग से पैसा लिया, बोला कि नहीं तो बच्चा का रिजल्ट खराब हो जाएगा तो उस समय मत बोलिएगा। आपके बच्चे का कितना नंबर आया अभी? 57% आया है। और 9th में कितने नंबर थे? 9 में तो उसका 80 से ज़्यादा है सर। और इसमें जस्ट आधा कर दिया गया लगभग आधा नहीं, एक चीज जबकि मेरा बच्चा अभी आप सर एक मिनट काम कीजिए, हॉस्टल का बच्चा को और डीएस का बच्चा को यहाँ बैठाकर दोनों का टेस्ट लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। अगर मेरा बच्चा अगर इतनी दब हो जाएगा तब जो कहे नंबर देंगे उस पर हम मान लेंगे, और डीएस का फेल कर देगा। बात यहाँ पे बस इतनी सी है कि जो बच्चा हॉस्टल में रहता था उसको 80% उसको ज्यादा नंबर मिला गया, और जो हॉस्टल में नहीं रहते थे डायरेक्ट स्कूल आते थे उन्हें कम नंबर दिया गया है, और बहुतों को फेल भी किया गया। फेल भी, और पैसा के इन लोग पैसा के लिए हमेशा टॉर्चर करता था कि जब हम लोग लॉकडाउन था तो उस समय इन लोग बोलता था कि अगर पैसा नहीं स्कूल का जमा करोगे तो आपका बच्चा का होगा आप समझिएगा। इसके अलावा इन लोग पैसा लिया है, जिसका जो बच्चा पैसा दिया है ज्यादा। आप लोग ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया था? इसलिए बच्चा के भविष्य के चलते हम लोग क्या विरोध करते सर? आप बताइए, हम लोग पैसा मेरे जगह होते तो आप ये बिल्कुल। बात यहाँ पे ये है कि अगर मेरे साथ होता है या किसी और के साथ हो तो अपना हक के लिए जरूर आदमी को बोलना चाहिए। लगता है कि एक अगर प्रोटेस्ट करने से हो सकता है कुछ। एक नहीं, अभी जैसे आप लोग सबको ही कर रहे हैं तो उस समय तो करना चाहिए, क्योंकि सबका रिजल्ट खराब आया, उस टाइम कोई खड़ा नहीं होता। अच्छा सर एक बात बताइए, आपके बच्चे का कितना परसेंट आया? अभी आया 59%। 59%। क्या लगता है कि स्कूल की इस रवैये से उन लोग का जो भविष्य था, जिस हिसाब जो कल्पना लेकर आप इस स्कूल में आए होंगे, नाम लिखवाए होंगे, वो समय और अभी का समय में कुछ भी पूरा नहीं हुआ, बर्बाद कर दिया, बच्चे का करियर बर्बाद कर दिया इन लोग ने। हॉस्टल का पैसा लिया लोग सर, इन लोग हॉस्टल से पैसा लिया, बच्चा के स्कूल से लिया, हॉस्टल से पैसा लिया, उन लोग को 80% नंबर कैसे दे? आप सर एक काम कीजिए, आप ही सामने आइए और दोनों हॉस्टल का बच्चा को और डीएस का बच्चा को दोनों को बैठा कर चेक कर लीजिए। हॉस्टल के बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं? वो सब अपने घर पे। हॉस्टल का वीकेस्ट बच्चा लोग को टॉप पे ले आया है। न्यूज आया कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, उसके बाद हॉस्टल का बच्चा लोग से ये भी बोला गया था 5000 रुपए जमा करो, तुम लोग का नंबर और अच्छा कर देंगे, और अच्छा कर दिया गया। कर दिया गया सर। जब मेरी बात सुन लीजिए सर, बात है कि अच्छा डीएस का जो बच्चा है सर, स्कूल का जो बच्चा है उसको आखिर मार्क्स क्यों 60% तक ही दिया गया, उसको 80% 40% दिया गया। हाईएस्ट हम बतला रहे हैं सर, हाईएस्ट बतला रहे हैं कि बहुत हाईएस्ट 60 तक, उन लोग का 80% 89.5% तक कैसे चला गया सर? हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना ही आप इन लोग से आप सवाल कीजिए। समझ सकते हैं कि इनका हाल यही है कि आगे कुआं पीछे खाई। ये लोग अब जाए कहाँ? रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मार्क्स कम आ चुके हैं और कहीं एडमिशन भी नहीं होगा, ये पूरा गारंटी। 34% में कौन है? 34% में 40% में कहीं एडमिशन नहीं होता, यहाँ तक कि 60 एबव भी है तो भी एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कम से कम 80 एबव चाहिए अच्छे फील्ड में जाने के लिए। अब बच्चे का भविष्य इतना खराब हो ही चुका है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रिंसिपल मैम का कि वो आए तो उनसे हम लोग सवाल जवाब करें और जो भी सॉल्यूशन है जल्द से जल्द इनका निपटारा किया जाए, एडमिशन हो सके सर। कि चूँकि आगे एडमिशन हो, या तो फिर अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोग फिर से दोबारा एग्जाम ले सकते हैं। आप लोग दोबारा एग्जाम अगर दोबारा हो, अगर दोबारा एग्जाम बोलेंगे कि दोबारा एग्जाम हो तो एक मिनट सर, बच्चा एक मिनट सर, बच्चा तो 3 महीना 4 महीने से कॉपी किताब छोड़ दिया सर कि मेरा रिजल्ट आएगा सर, ठीक है, तो वो अब फिर से तो उसको रिवाइज करने के लिए समय चाहिए ना सर। अच्छा ऑनलाइन भी क्लास भी नहीं हुआ सर, समय चाहिए, वो अलग बात है। क्लास में टीचर भी तो कुछ पढ़ा है सर, पूरा टीचर भी कुछ नहीं पढ़ा है। एक बात और करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा फी लिया गया है 6000 रुपए लिया गया, हमारे ऑनलाइन क्लास मात्र 2 महीना हुआ है, ऑफलाइन क्लास 1.5 महीना, और जो ऑफलाइन क्लास है वो पूरी तरह से बंद है। तो पूरा पैसा दिए हैं, स्कूल का 24,500 रुपया दिए हैं, फिर भी आज यही हाल हो रहा है। अब का आत्महत्या करना पड़ेगा सर यह स्कूल में। अब ये चेहरा लेकर के जाएंगे गांव से आए थे पढ़ने सर यहाँ पे। सर हम भी हॉस्टल में पढ़ते हैं? नहीं, हम डिस्कॉलर है।
स्कॉलर है। यस सर। और उसके बाद भी आपका नंबर नहीं दिए गए? नहीं दिए गए हैं सर एक बात आप बोल रहे हैं। एक सेकंड आप एक सेकंड, आप कहाँ के रहने वाले? हम चतरा के रहने वाले हैं। रहने वाले। जब कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद जो घर में आप लोग का गार्जियन को पता चला होगा, हम लोग गार्जियन को बताने डायरेक्ट हम लोग गार्जियन क्या बोले? गार्जियन बोले कि ये स्कूल बचपन से जब हम 1 में एडमिशन लिए थे तो ये स्कूल करीब 5 तक ठीक था। उसके बाद 8 में जब आए तो 8 में ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया और बुरी तरह से फंसा लिया। उसके बाद इसका करप्शन जो शुरू हो गया 8 से ही 8 से शुरू हुआ तो हम लोग का अब लगा कि ये करप्शन शुरू कर दिया। जो भी है सो 10th का बोर्ड दे करके अच्छा से निकल जाएंगे, लेकिन 10th में ही हम लोग का ऐसा कर दिया। टोटल कितने बच्चे थे आपके क्लास में? हम लोग का क्लास में 63 थे। और वो सारे उसमें से तो बहुत सारे हॉस्टल के भी सिर्फ 15 बच्चा थे हॉस्टलर का, यानी 15-20 के नंबर अच्छे आए हैं। अच्छे आए हैं जो कि और डिस्कॉलर में भी 60 फर्स्ट डिवीजन से सिर्फ 5-6 मैक्सिमम 7 बच्चा पास हुआ है, वो भी 65-67 बस। बिल्कुल हम लोग इनकी समस्या को समझ चुके हैं। इनका कहना यही है कि जो हॉस्टल के छात्र हैं उन्हें अच्छा नंबर दिया गया है और जो बिना हॉस्टल से जो आसपास इलाके से आते थे उनका नंबर कम दिया गया है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो विनोद करके व्यक्ति हैं वो इनके सामने है और इनके सवालों का जवाब दे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु सकारोजा, जनचर्चा टीवी, रांची।